अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। हमेशा की तरह बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो है बट इतने कमाल की वीडियो है कि आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने यहाँ पर अरवी ली थी और अरवी को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसकी डर्ट मिट्टी विट्टी सब कुछ निकाल दिया है। इसको अच्छा सा धो लिया है मैंने और अब मैं इसको छील रही हूँ। ठीक है, आप पिलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटी नाइफ़ का यूज़ किया है इसको छीलने के लिए, क्योंकि कुछ पार्ट इसके ग्रीन है। अच्छा, अरवी छीलने से पहले आपने करना ये है कि हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लीजिएगा, उससे ईचिंग वगैरह नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है जी, मुझे काफ़ी ईचिंग होती है अरवी छीलते वक्त, बट ये रेसिपी बहुत लाजवाब है तो इतना तो चलता है। ठीक है जनाब, सारी की सारी अरवी हम यहाँ पर पील ऑफ कर लेंगे और उसके बाद करना क्या है, उसके बाद बहुत छोटा सा हमने काम करना है जिससे आपको एक बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी बनकर मिलेगी। ठीक है जी, बहुत इजी रेसिपी है, आप हैरान हो जाएंगे देख के, इतनी इजी रेसिपी है और इतने मज़ेदार है। जब आप बनाएंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारी की सारी अरवी छीलने के बाद मैं इसको फिर से वॉश कर लूँगी। ठीक है जी, अब इसके बिल्कुल थिन स्लाइसेस करने हैं हमने, जितने आप बारीक स्लाइसेस कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है जी, सारी अरवियों के थिन स्लाइसेस कर लेने हैं हमने। इतने इजी स्टेप्स हैं ना इसके, मैं आपको क्या बताऊं, मज़ा आ जाएगा आपको ये रेसिपी देख के। सारी की सारी अरवी इस तरह से हमने थिन स्लाइसेस में कट कर लिया है। ठीक है, हमेशा हम अरवी का सालन बना रहे होते हैं, शोरबे वाला, गोश्त वाला। आप ज़रा ये ट्राई करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। दाल चावल के साथ आप इसको अगर सर्व करेंगे, आप रोटी चपाती पराठे से भी इसको सर्व कर सकते हैं। देखें, सारे थिन स्लाइसेस यहाँ पर कट कर तैयार हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे बहुत मज़ेदार सा, वो मैं आगे चल के बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं अरवियों को ज़्यादा कुकिंग ऑयल के अंदर, समझे 1 कप ऑयल है और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ठीक है, जब ये फ्राई हो जाएंगी ना अरवियाँ, तो हम ऑयल कम कर देंगे। 3 टेबल स्पून तक हम ऑयल इसके अंदर रहने देंगे, बाकी का मैं रिमूव कर दूँगी। ठीक है, ऑयल हमें ज़्यादा इसलिए चाहिए कि हमने अरवियों को करना है गोल्डन फ्राई और अरवी इसी में गलेगी, यही इसका कुकिंग टाइम है। और मैंने रखा है फ्लेम मीडियम टू लो। ठीक है जनाब, ये देखें जी, ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा सा गोल्डन फ्राई करेंगे, इसी में काफ़ी क्रंची बनकर आपकी अरवी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर लूँगी इमली। ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून इमली ली है मैंने, इसको पानी के साथ सोक कर दिया है। इतनी देर में हम इसको फ्राई करेंगे, इतनी देर इमली सोक हो रही है, बाकी का काम मैं बताऊंगी कि क्या करना है हमने। ये देखें जी, अरवी यहाँ पर गल चुकी है और हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा जी, पहले मैं क्या करूँगी कि यहाँ से एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो रिमूव कर दूँगी मैं। सही, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करना है हमने। ठीक है जी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए था, हमें फ्राई के टाइम के लिए ऑयल चाहिए था। अब देखें जी, इमली का मैंने पल्प अलग कर दिया है यहाँ पर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून भरकर, साथ ही साथ ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के वो ऐड कर दिया मैंने। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। है ना मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी, बिल्कुल इससे पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी तो लाजमी से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अरवी हमारी यहाँ पर हो रही है फ्राई, बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। ऑयल मैंने एक्स्ट्रा अलग कर लिया यहाँ पर, देख लीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल मौजूद होगा। ठीक है, अरवी फ्राई हो चुकी है, गल भी चुकी है। ठीक है जनाब, अब जो हमने चटनी यहाँ पर रेडी की थी वो मैं सेंटर में ऐड कर दूँगी। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त सी चटनी यहाँ पर ऐड हो गई है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। ज़रूर ये रेसिपी बनाएगा, बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार है। ये देखें जनाब, इसके साथ मैं फ्राई करूँगी। ठीक है जी, अरवी ऑलमोस्ट गल चुकी है बट इसको थोड़ा सा टाइम और दूँगी मैं। चपाती के साथ, पराठों के साथ इंजॉय करें इसको, दाल चावल के साथ इंजॉय करें तो मज़ा आ जाएगा आपको। इसको 2 सेकंड के लिए मैंने इसको लिड लगा दी है यहाँ पर। ये देखें जनाब, इसकी लुक देखें, आप खुद फैसला करें कि क्या मज़ेदार रेसिपी आज आपसे शेयर की है मैंने।
मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, हमारे घर की रेसिपीज़ होती हैं वो। अब मैंने यहाँ पर गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसको मैं करूँगी सर्व। तो इसी तरह की वीडियोस देखना है तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इतनी न्यू और यूनिक रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो लाजमी से मेरे रेसिपीज़ को आप फॉलो करें और रेसिपी लाजमी से शेयर कीजिए। और मिलती हूँ इसी तरह की किसी और वीडियो में। तो जब तक अपने इस चैनल का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।